लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं। वही नुक्ता कि मिस पिया को एक तगड़ी सिफारिश का सहारा हासिल है। अब ये सिफारिश कौन है, ये तो सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे फाजिल दोस्त, अब तक मेरी गैर मुतलका बहस की तकरार को रोकने की कोशिश में सरगर्दा थे, अब खुद ही बात का रुख पलट रहे। बहरहाल माय लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और एफआईआर की कॉपी, जो आज से कई बरस पहले जोराबाद सक्कर में काटी गई। मैं पेश करता हूं। जनाब, मैंने भी आते हुए ये बरसों पुरानी एफआईआर की कॉपी हासिल की थी और इस वक्त मेरे पास भी इसी रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके हाथ में है। ये बरसों पुराने किसी सफे पे लिखे हुए शिकस्ता लफ्ज, ये मिट्टी मिट्टी सी इबारत, ये अधूरी तहरीर। मुझे हैरत है इस कागज की बुनियाद पर जो उस वक्त किसी मूसा नामी शख्स के खिलाफ है। इससे पहले कि मैं इस एफआईआर पे कोई आर्ग्यूमेंट भी करूं, योर ऑनर, मैं मिस पिया को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। नहीं रुकना बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आंटी, आप क्यों अपने आप को सोच सोच के हलकान कर रहे हैं? हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना आसान, और ये आपको पता है पिया हर पेशी से पहले मुझे इसलिए छोड़ के जाती है आपके पास कि आप परेशान होती हैं। तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे, खुद को काबू में रखना। खुद पर काबू पड़ना ही तो मुश्किल काम है। कैसे परेशान ना हो, आज वो मूसा भी पेशी पर आएगा। अगर पिया के अब्बा ने खुदा ना खास्ता, मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूँ पिया जी की खातिर, लेकिन पिया जी पे जरा सी तोहमत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना आप खो बैठता हूं मैं। तो कुछ कह दिया तो कुछ नहीं होगा, सावल है ना उसके साथ। और वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी अलयार खुद रास्ते में इंस्पेक्टर बाबर को रोक लेता है और इससे पैसों से भरा हुआ बैग पेश करता है। पैसों की चमक देखकर बाबर अपना ईमान बेच देता है और मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी मुजरमाना फ़ाइल अलयार के हवाले कर देता है। फ़ाइल हाथ लगते ही अलयार सीधा पिया के घर पहुंचता है, जहां असलम और पिया मौजूद होते हैं। अलयार वो फ़ाइल असलम साहब के हाथ में थमा देता है। फ़ाइल देखते ही असलम साहब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें दाऊद के तमाम काले करतूत दर्ज होते हैं। अलयार हाथ जोड़कर पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज मुझे अपने अब्बू की पूरी हकीकत मालूम हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। पिया अलयार को माफ़ कर देती है। इसी वक्त पीछे से सावल भी वहाँ आ जाता है। वो फ़ाइल देखकर कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सब लोग फैसला करते हैं कि कल सुबह ही ये फ़ाइल अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन दाऊद का जासूस घर के बाहर सब कुछ सुन रहा होता है। वो फ़ौरन दाऊद को फ़ोन करके बता देता है कि अलयार ने गद्दारी कर दी है और कल पुलिस आपको गिरफ़्तार करने आने वाली है। ये खबर सुनते ही दाऊद के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो घबराहट में अपना पासपोर्ट और पैसे उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी दौड़ाता है ताकि मुल्क छोड़कर फ़रार हो सके। अगली सुबह सावल, पिया और असलम साहब अदालत पहुंचते हैं, लेकिन वहां इन्हें पता चलता है कि दाऊद घर से फ़रार हो चुका है। सावल समझ जाता है कि दाऊद ज़रूर मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश में है। वो फ़ौरन डीसी शहरियार को कॉल करता है। शहरियार दाऊद का मोबाइल ट्रेस करवाता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। सावल वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस जीप में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर दाऊद अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा होता है। अनाउंसमेंट होती है और वो जहाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी लम्हे सावल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं।
पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है मगर सांवल इसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहना देती है और इसे सीधा अदालत ले जाया जाता है। जज साहब के सामने असलम वो फाइल पेश करता है जिसमें लिखा होता है कि दाऊद दरअसल एक जुआरी था जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही है। तमाम सबूतों की बुनियाद पर जज साहब दाऊद को 14 साल कैद सख्त की सज़ा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा पहुंचता है। पुलिस इसे जेल ले जाने के लिए वैन में बिठाई रही होती है कि अचानक दाऊद के सीने में शदीद दर्द उठता है। इसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। पुलिस इसे फौरन अस्पताल ले जाती है मगर डॉक्टर इसे मुर्दा करार दे देते हैं। जब ये खबर अलयार को मिलती है तो वो रोने लगता है। पिया और सांवल इसे हौसला देते हैं। अलयार कहता है कि मेरे अब्बू ने जो कुछ किया इसका अंजाम इन्हें मिल गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए लंदन मुंतकिल होने का फ़ैसला करता है और जाते जाते पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिन बाद घर में खुशियों का माहौल वापस आ जाता है। असलम साहब सांवल को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। इस शाम मौलवी साहब को बुला लिया जाता है। घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया जाता है। पिया सुर्ख जोड़े में कयामा ढा रही होती है और सांवल शेरवानी पहनकर दूल्हा बना होता है। मौलवी साहब सांवल से पूछते हैं कि क्या आपको पिया से निकाह कबूल है। सांवल पिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पिया को गले लगाते हैं और सांवल के हवाले करते हुए कहते हैं आज से तुम्हारी अमानत है। सांवल पिया को लेकर अपने घर आ जाता है। कमरे में फूलों की खुशबू महक रही होती है। सांवल पिया के करीब आता है और मुंह दिखाई में कश्मीर के हनीमून के टिकट और सोने का एक कंगन तोहफे में देता है। पिया खुशी से सांवल को थैंक यू बोलती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सांवल और पिया के हनीमून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सांवल दाऊद के वकील को अदालत के बाहर से अगवा कर लेता है और इसे एक सुनसान घर में ले जाता है। वहाँ वो इसे बुरी तरह मारता है जिस पर दाऊद का वकील मूसा का पुराना मुजरमाना रिकॉर्ड और सबूतों से भरी फाइलें सांवल के हवाले कर देता है। इसके बाद सांवल दाऊद के वकील का बयान भी रिकॉर्ड कर लेता है। फिर सांवल फ़ौरन अपनी जेब में बैठकर पिया के घर पहुंचता है और असलम साहब से कहता है कि अब दाऊद को जेल जाना ही होगा और कोई भी इसे बचा नहीं सकता। ये बात पीछे से पिया भी सुन लेती है। सांवल पिया के हाथ में दाऊद के वकील का रिकॉर्ड शुदा बयान और दाऊद के मुजरमाना रिकॉर्ड की तमाम फाइलें दे देता है। ये सब देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। जब ये बात दाऊद को मालूम होती है तो वो फ़ौरन पुलिस अफसर बाबर से कहता है कि सांवल पर कोई केस बनाकर इसे गिरफ्तार कर लो। इसी वक्त बाबर पुलिस के साथ सांवल का क्लब पहुंचता है और सांवल को बुलाता है। बाबर कहता है तुमने दाऊद के कहने पर बहुत से गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ये सुनकर सांवल के होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान टीपू पुलिस को देखकर फ़ौरन पिया और असलम साहब को लेकर वहां पहुंच जाता है। पुलिस सांवल को थाने ले जा रही होती है कि इसी वक्त सांवल पिया से कहता है कि मैंने जो सबूत तुम्हें दिए हैं वो वाहिद को दे देना और अदालत में दाऊद के खिलाफ पेश करना। ये सुनकर पिया फ़ौरन असलम साहब के साथ वाहिद के पास पहुंच जाती है और इसे सारी बातें बताती है। वाहिद पिया से दाऊद का मुजरमाना रिकॉर्ड और तमाम सबूत ले लेता है। अगले दिन पिया असलम साहब के साथ अदालत पहुंचती है और वहां वाहिद भी मौजूद होता है। असलम और पिया जज के सामने खड़े हो जाते हैं। वाहिद दाऊद के खिलाफ तमाम सबूत जज के सामने पेश कर देता है। जज फ़ौरन पुलिस अफसर बाबर को हुक्म देते हैं कि दाऊद को अदालत में पेश किया जाए। बाबर दाऊद को कॉल करता है और दाऊद फ़ौरन जज के सामने हाजिर हो जाता है। जज दाऊद से कहता है कि तुम्हारा वकील भी तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुका है और तुम्हारी मुजरमाना रिकॉर्ड सबसे बड़ा सबूत है। क्या तुम ही मूसा हो? इसके बाद जज दाऊद को जेल की सज़ा सुना देता है।
ये सुनते ही दाऊद के होश उड़ जाते हैं और असलम और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और उसे सामल के साथ बांध कर देती है। दाऊद सामल से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ पिया फ़ौरन अदालत से शशि के घर जाती है और इसे बताती है कि सामल जेल में है। पिया शहरियार साहब को फ़ोन करके सारी बात बता देती है, जिस पर शहरियार सामल को जेल से रिहा करवा देता है। पिया असलम साहब के साथ थाने पहुंचती है और इसी वक्त सामल थाने से बाहर आ जाता है। असलम साहब सामल को गले लगा लेते हैं और सामल इनका दिल से शुक्रिया अदा करता है। पिया कहती है, सामल हमारी वजह से तुमने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सामल पूछता है, पिया क्या बात है? इस वक्त पिया असलम साहब के सामने सामल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सामल बहुत खुश हो जाता है। असलम साहब सामल और पिया को वापस घर ले आते हैं और ज़किया को खुशखबरी सुनाते हैं कि दाऊद जेल जाएगा। ज़किया पिया से कहती है कि अब हम तुम्हारी और सामल की शादी तय कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि तुम सामल से शादी करना चाहती हो। ये सुनकर सामल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। सामल फ़ौरन अपने घर चला जाता है, लेकिन जब अलयार को सामल और पिया की शादी का पता चलता है तो वो सामल के पास आता है और कहता है कि वो कैमरे की वीडियो जो वकील वाहिद को किसी नामालूम जगह से मिली थी वो मैंने ही भेजी थी। ये सुनकर सामल के होश उड़ जाते हैं। सामल अलयार से कहता है कि कल मेरी पिया से शादी है। इसके बाद अलयार अपने घर चला जाता है। अगले दिन सामल और पिया की शादी होती है। सामल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। पिया स्टेज पर तैयार होकर बैठी होती है और सामल इसके साथ जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। इसी दौरान अलयार भी शादी में पहुंच जाता है। मौलवी साहब सामल और पिया का निकाह शुरू कर देते हैं, लेकिन सामल स्टेज पर खड़ा होकर अलयार को अपने पास बुलाता है। ये देखकर पिया हैरान हो जाती है। सामल पिया से कहता है, अलयार तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुमसे शादी कर लो। पिया कहती है, सामल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सामल पिया के हाथ जोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अलयार पिया से बहुत माफ़ी मांगता है और पिया अलयार से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। मौलवी साहब पिया और अलयार का निकाह करवा देते हैं। अलयार पिया को हनीमून पर कश्मीर ले जाता है। दूसरी तरफ शहरियार शशि को तलाक दे देता है, जिसके बाद सामल शशि से शादी कर लेता है और उसे बहुत मोहब्बत देता है। दाऊद का वकील भरी अदालत में पिया और सामल के किरदार पर इतने नाजेबा सवालात उठाता है कि पिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि पिया एक बदचलन लड़की है। अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद पिया घर आकर बिल्कुल टूट जाती है। वो अपने अब्बू असलम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, अब्बू अब मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। असलम साहब अपनी बेटी की हालत देखकर बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ दाऊद अपनी फतह पर बहुत खुश होता है। वो अपने वकील के पीठ थपथपाते हुए कहता है, मान गए वकील साहब, आज आपने इस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वकील भी गरूर से कहता है कि अगली पेशी पर फैसला हमारे हाथ में होगा। सामल से पिया का ये दुख देखा नहीं जाता। वो उसी वक्त वज़ू करता है, जाए नमाज पर बैठ जाता है और अपने रब के सामने झुक जाता है। वो रो रो कर दुआ करता है, ऐ मेरे खुदा, पिया जी बिल्कुल बेगुनाह है, तो कोई ऐसा वसीला बना कि इंसाफ मिल जाए और जालिम बेनकाब हो जाए। सामल की तड़प और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। इधर जब अलयार को पता चलता है कि दाऊद के वकील ने अदालत में आकर पिया के किरदार पर कितनी गंदी बातें की हैं, तो उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और अपने अब्बू की अलमारी से वो खुफिया फ़ाइल और पुराना रिकॉर्ड निकाल लेता है जो दाऊद बरसों से छुपा कर रखे हुए था। अलयार खुद रास्ते में इंस्पेक्टर बाबर को रोक लेता है और इससे पैसों से भरा हुआ बैग पेश करता है। पैसों की चमक देखकर बाबर अपना ईमान बेच देता है और मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी मुजरमाना फ़ाइल अलयार के हवाले कर देता है। फ़ाइल हाथ लगते ही अलयार सीधा पिया के घर पहुंचता है, जहां असलम और पिया मौजूद होते हैं।
अलयार वो फाइल असलम साहब के हाथ में थमा देता है। फाइल देखते ही असलम साहब के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसमें दाऊद के तमाम काले करतूत दर्ज होते हैं। अलयार हाथ जोड़कर पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज मुझे अपने अब्बू की पूरी हकीकत मालूम हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। पिया अलयार को माफ़ कर देती है। इसी वक्त पीछे से सावल भी वहां आ जाता है। वो फाइल देखकर कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सब लोग फैसला करते हैं कि कल सुबह ही ये फाइल अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन दाऊद का जासूस घर के बाहर सब कुछ सुन रहा होता है। वो फौरन दाऊद को फ़ोन करके बता देता है कि अलयार ने गद्दारी कर दी है और कल पुलिस आपको गिरफ्तार करने आने वाली है। ये खबर सुनते ही दाऊद के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो घबराहट में अपना पासपोर्ट और पैसे उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी दौड़ाता है ताकि मुल्क छोड़कर फरार हो सके। अगली सुबह सावल, पिया और असलम साहब अदालत पहुंचते हैं, लेकिन वहां इन्हें पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सावल समझ जाता है कि दाऊद ज़रूर मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश में है। वो फ़ौरन डीसी शहरियार को कॉल करता है। शहरियार दाऊद का मोबाइल ट्रेस करवाता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। सावल वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस जीप में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर दाऊद अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा होता है। अनाउंसमेंट होती है और वो जहाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी लम्हे सावल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है मगर सावल इसे दबोच लेता है और ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहना देती है और इसे सीधा अदालत ले जाया जाता है। जज साहब के सामने असलम वो फाइल पेश करता है जिसमें लिखा होता है कि दाऊद दरअसल एक जुआरी था जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही है। तमाम सबूतों की बुनियाद पर जज साहब दाऊद को 14 साल कैद सख्त की सज़ा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा पहुंचता है। पुलिस इसे जेल ले जाने के लिए वैन में बिठाई रही होती है कि अचानक दाऊद के सीने में शदीद दर्द उठता है। इसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। पुलिस इसे फौरन अस्पताल ले जाती है मगर डॉक्टर इसे मुर्दा करार दे देते हैं। जब ये खबर अलयार को मिलती है तो वो रोने लगता है। पिया और सावल इसे हौसला देते हैं। अलयार कहता है कि मेरे अब्बू ने जो कुछ किया इसका अंजाम इन्हें मिल गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए लंदन मुंतकिल होने का फ़ैसला करता है और जाते जाते पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिन बाद घर में खुशियों का माहौल वापस आ जाता है। असलम साहब सावल को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। इस शाम मौलवी साहब को बुला लिया जाता है। घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया जाता है। पिया सुर्ख जोड़े में क़यामा ढा रही होती है और सावल शेरवानी पहनकर दूल्हा बना होता है। मौलवी साहब सावल से पूछते हैं कि क्या आपको पिया से निकाह कबूल है। सावल पिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पिया को गले लगाते हैं और सावल के हवाले करते हुए कहते हैं आज से तुम्हारी अमानत है। सावल पिया को लेकर अपने घर आ जाता है। कमरे में फूलों की खुशबू महक रही होती है। सावल पिया के करीब आता है और मुंह दिखाई में कश्मीर के हनीमून के टिकट और सोने का एक कंगन तोहफे में देता है। पिया खुशी से सावल को थैंक यू बोलती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सावल और पिया के हनीमून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सावल दाऊद के वकील को अदालत के बाहर से अगवा कर लेता है और इसे एक सुनसान घर में ले जाता है। वहाँ वो इसे बुरी तरह मारता है, जिस पर दाऊद का वकील मूसा का पुराना मुजरमाना रिकॉर्ड और सबूतों से भरी फाइलें सावल के हवाले कर देता है। इसके बाद सावल दाऊद के वकील का बयान भी रिकॉर्ड कर लेता है। फिर सावल फ़ौरन अपनी जेब में बैठकर पिया के घर पहुंचता है और असलम साहब से कहता है कि अब दाऊद को जेल जाना ही होगा और कोई भी इसे बचा नहीं सकता। ये बात
पीछे से पिया भी सुन लेती है। सावल पिया के हाथ में दाऊद के वकील का रिकॉर्ड शुदा बयान और दाऊद के मुजरमाना रिकॉर्ड की तमाम फाइलें दे देता है। ये सब देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। जब ये बात दाऊद को मालूम होती है तो वो फौरन पुलिस अफसर बाबर से कहता है कि सावल पर कोई केस बनाकर इसे गिरफ्तार कर लो। इसी वक्त बाबर पुलिस के साथ सावल का क्लब पहुंचता है और सावल को बुलाता है बाहर। बाबर कहता है तुमने दाऊद के कहने पर बहुत से गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये सुनकर सावल के होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान टीपू पुलिस को देखकर फौरन पिया और असलम साहब को लेकर वहां पहुंच जाता है। पुलिस सावल को थाने ले जा रही होती कि इसी वक्त सावल पिया से कहता है कि मैंने जो सबूत तुम्हें दिए हैं वो वाहिद को दे देना और अदालत में दाऊद के खिलाफ पेश करना। ये सुनकर पिया फौरन असलम साहब के साथ वाहिद के पास पहुंच जाती है और इसे सारी बातें बताती है। वाहिद पिया से दाऊद का मुजरमाना रिकॉर्ड और तमाम सबूत ले लेता है। अगले दिन पिया असलम साहब के साथ अदालत पहुंचती है और वहां वाहिद भी मौजूद होता है। असलम और पिया जज के सामने खड़े हो जाते हैं। वाहिद दाऊद के खिलाफ तमाम सबूत जज के सामने पेश कर देता है। जज फौरन पुलिस अफसर बाबर को हुक्म देते हैं कि दाऊद को अदालत में पेश किया जाए। बाबर दाऊद को कॉल करता है और दाऊद फौरन जज के सामने हाजिर हो जाता है। जज दाऊद से कहता है कि तुम्हारा वकील भी तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुका है और तुम्हारी मुजरमाना रिकॉर्ड सबसे बड़ा सबूत है। क्या तुम ही मूसा हो? इसके बाद जज दाऊद को जेल की सज़ा सुना देता है। ये सुनते ही दाऊद के होश उड़ जाते हैं और असलम और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और उसे सावल के साथ बांध कर देती है। दाऊद सावल से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ पिया फौरन अदालत से शशि के घर जाती है और इसे बताती है कि सावल जेल में है। पिया शहरियार साहब को फ़ोन करके सारी बात बता देती है, जिस पर शहरियार सावल को जेल से रिहा करवा देता है। पिया असलम साहब के साथ थाने पहुंचती है और इसी वक्त सावल थाने से बाहर आ जाता है। असलम साहब सावल को गले लगा लेते हैं और सावल इनका दिल से शुक्रिया अदा करता है। पिया कहती है सावल, हमारी वजह से तुमने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सावल पूछता है पिया क्या बात है? इस वक्त पिया असलम साहब के सामने सावल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सावल बहुत खुश हो जाता है। असलम साहब सावल और पिया को वापस घर ले आते हैं और ज़किया को खुशखबरी सुनाते हैं कि दाऊद जेल जाएगा। ज़किया पिया से कहती है कि अब हम तुम्हारे और सावल की शादी तय कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि तुम सावल से शादी करना चाहती हो। ये सुनकर सावल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। सावल फ़ौरन अपने घर चला जाता है, लेकिन जब अलयार को सावल और पिया की शादी का पता चलता है तो वो सावल के पास आता है और कहता है कि वो कैमरे की वीडियो जो वकील वाहिद को किसी नामालूम जगह से मिली थी वो मैंने ही भेजी थी। ये सुनकर सावल के होश उड़ जाते हैं। सावल अलयार से कहता है कि कल मेरी पिया से शादी है। इसके बाद अलयार अपने घर चला जाता है। अगले दिन सावल और पिया की शादी होती है। सावल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। पिया स्टेज पर तैयार होकर बैठी होती है और सावल इसके साथ जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। इसी दौरान अलयार भी शादी में पहुंच जाता है। मौलवी साहब सावल और पिया का निकाह शुरू कर देते हैं, लेकिन सावल स्टेज पर खड़ा होकर अलयार को अपने पास बुलाता है। ये देखकर पिया हैरान हो जाती है। सावल पिया से कहता है अलयार तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुमसे शादी कर लो। पिया कहती है सावल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर सावल पिया के हाथ जोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अलयार पिया से बहुत माफ़ी मांगता है और पिया अलयार से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। मौलवी साहब पिया और अलयार का निकाह करवा देते हैं। अलयार पिया को हनीमून पर कश्मीर ले जाता है। दूसरी तरफ शहरियार शशि को तलाक दे देता है, जिसके बाद सावल शशि से शादी कर लेता है और उसे बहुत मोहब्बत देता है।
दाऊद का वकील भरी अदालत में पिया और सावल के किरदार पर इतने नाजेबा सवालात उठाता है कि पिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि पिया एक बदचलन लड़की है। अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद पिया घर आकर बिल्कुल टूट जाती है। वो अपने अब्बू असलम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, अब्बू अब मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। असलम साहब अपनी बेटी की हालत देखकर बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ दाऊद अपनी फतह पर बहुत खुश होता है। वो अपने वकील के पीठ थपथपाते हुए कहता है, मान गए वकील साहब, आज आपने इस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वकील भी गरूर से कहता है कि अगली पेशी पर फैसला हमारे हाथ में होगा। सावल से पिया का ये दुख देखा नहीं जाता। वो उसी वक्त वज़ू करता है, जाए नमाज पर बैठ जाता है और अपने रब के सामने झुक जाता है। वो रो रो कर दुआ करता है, ऐ मेरे खुदा, पिया जी बिल्कुल बेगुनाह है, तो कोई ऐसा वसीला बना कि इंसाफ मिल जाए और जालिम बेनकाब हो जाए। सावल की तड़प और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। इधर जब अलयार को पता चलता है कि दाऊद के वकील ने अदालत में आकर पिया के किरदार पर कितनी गंदी बातें की हैं, तो उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और अपने अब्बू की अलमारी से वो खुफिया फ़ाइल और पुराना रिकॉर्ड निकाल लेता है जो दाऊद बरसों से छुपा कर रखे हुए था। अलयार खुद रास्ते में इंस्पेक्टर बाबर को रोक लेता है और इससे पैसों से भरा हुआ बैग पेश करता है। पैसों की चमक देखकर बाबर अपना ईमान बेच देता है और मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी मुजरमाना फ़ाइल अलयार के हवाले कर देता है। फ़ाइल हाथ लगते ही अलयार सीधा पिया के घर पहुंचता है, जहां असलम और पिया मौजूद होते हैं। अलयार वो फ़ाइल असलम साहब के हाथ में थमा देता है। फ़ाइल देखते ही असलम साहब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें दाऊद के तमाम काले करतूत दर्ज होते हैं। अलयार हाथ जोड़कर पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज मुझे अपने अब्बू की पूरी हकीकत मालूम हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। पिया अलयार को माफ़ कर देती है। इसी वक्त पीछे से सावल भी वहाँ आ जाता है। वो फ़ाइल देखकर कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सब लोग फैसला करते हैं कि कल सुबह ही ये फ़ाइल अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन दाऊद का जासूस घर के बाहर सब कुछ सुन रहा होता है। वो फ़ौरन दाऊद को फ़ोन करके बता देता है कि अलयार ने गद्दारी कर दी है और कल पुलिस आपको गिरफ़्तार करने आने वाली है। ये खबर सुनते ही दाऊद के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो घबराहट में अपना पासपोर्ट और पैसे उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी दौड़ाता है ताकि मुल्क छोड़कर फरार हो सके। अगली सुबह सावल, पिया और असलम साहब अदालत पहुंचते हैं, लेकिन वहां इन्हें पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सावल समझ जाता है कि दाऊद ज़रूर मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश में है। वो फ़ौरन डीसी शहरियार को कॉल करता है। शहरियार दाऊद का मोबाइल ट्रेस करवाता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। सावल वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस जीप में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर दाऊद अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा होता है। अनाउंसमेंट होती है और वो जहाज़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी लम्हे सावल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, मगर सावल इसे दबोच लेता है और ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहना देती है और इसे सीधा अदालत ले जाया जाता है। जज साहब के सामने असलम वो फाइल पेश करता है जिसमें लिखा होता है कि दाऊद दरअसल एक जुआरी था जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही है। तमाम सबूतों की बुनियाद पर जज साहब दाऊद को 14 साल कैद सख्त की सज़ा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा पहुंचता है। पुलिस इसे जेल ले जाने के लिए वैन में बिठाई रही होती है कि अचानक दाऊद के सीने में शदीद दर्द उठता है। इसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। पुलिस इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाती है, मगर डॉक्टर इसे मुर्दा करार दे देते हैं। जब ये खबर अलयार को मिलती है तो वो रोने लगता है। पिया और सावल इसे हौसला देते हैं। अलयार कहता है कि मेरे अब्बू ने जो कुछ किया इसका अंजाम इन्हें मिल गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए लंदन मुंतकिल होने का फ़ैसला करता है।
और जाते जाते पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिन बाद घर में खुशियों का माहौल वापस आ जाता है। असलम साहब सामल को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। इस शाम मौलवी साहब को बुला लिया जाता है। घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया जाता है। पिया सुर्ख जोड़े में क़यामत ढा रही होती है और सामल शेरवानी पहनकर दूल्हा बना होता है। मौलवी साहब सामल से पूछते हैं कि क्या आपको पिया से निकाह कबूल है। सामल पिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पिया को गले लगाते हैं और सामल के हवाले करते हुए कहते हैं, आज से तुम्हारी अमानत है। सामल पिया को लेकर अपने घर आ जाता है। कमरे में फूलों की खुशबू महक रही होती है। सामल पिया के करीब आता है और मुंह दिखाई में कश्मीर के हनीमून के टिकट और सोने का एक कंगन तोहफे में देता है। पिया खुशी से सामल को थैंक यू बोलती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सामल और पिया के हनीमून की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सामल दाऊद के वकील को अदालत के बाहर से अगवा कर लेता है और इसे एक सुनसान घर में ले जाता है। वहाँ वो इसे बुरी तरह मारता है, जिस पर दाऊद का वकील मूसा का पुराना मुजरमाना रिकॉर्ड और सबूतों से भरी फाइलें सामल के हवाले कर देता है। इसके बाद सामल दाऊद के वकील का बयान भी रिकॉर्ड कर लेता है। फिर सामल फ़ौरन अपनी जेब में बैठकर पिया के घर पहुंचता है और असलम साहब से कहता है कि अब दाऊद को जेल जाना ही होगा और कोई भी इसे बचा नहीं सकता। ये बात पीछे से पिया भी सुन लेती है। सामल पिया के हाथ में दाऊद के वकील का रिकॉर्ड शुदा बयान और दाऊद के मुजरमाना रिकॉर्ड की तमाम फाइलें दे देता है। ये सब देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। जब ये बात दाऊद को मालूम होती है तो वो फ़ौरन पुलिस अफसर बाबर से कहता है कि सामल पर कोई केस बनाकर इसे गिरफ्तार कर लो। इसी वक्त बाबर पुलिस के साथ सामल का क्लब पहुंचता है और सामल को बुलाता है। बाबर कहता है, तुमने दाऊद के कहने पर बहुत से गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ये सुनकर सामल के होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान टीपू पुलिस को देखकर फ़ौरन पिया और असलम साहब को लेकर वहां पहुंच जाता है। पुलिस सामल को थाने ले जा रही होती कि इसी वक्त सामल पिया से कहता है कि मैंने जो सबूत तुम्हें दिए हैं वो वाहिद को दे देना और अदालत में दाऊद के ख़िलाफ़ पेश करना। ये सुनकर पिया फ़ौरन असलम साहब के साथ वाहिद के पास पहुंच जाती है और इसे सारी बातें बताती है। वाहिद पिया से दाऊद का मुजरमाना रिकॉर्ड और तमाम सबूत ले लेता है। अगले दिन पिया असलम साहब के साथ अदालत पहुंचती है और वहां वाहिद भी मौजूद होता है। असलम और पिया जज के सामने खड़े हो जाते हैं। वाहिद दाऊद के खिलाफ तमाम सबूत जज के सामने पेश कर देता है। जज फ़ौरन पुलिस अफसर बाबर को हुक्म देते हैं कि दाऊद को अदालत में पेश किया जाए। बाबर दाऊद को कॉल करता है और दाऊद फ़ौरन जज के सामने हाजिर हो जाता है। जज दाऊद से कहता है कि तुम्हारा वकील भी तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुका है और तुम्हारी मुजरमाना रिकॉर्ड सबसे बड़ा सबूत है। क्या तुम ही मूसा हो? इसके बाद जज दाऊद को जेल की सज़ा सुना देता है। ये सुनते ही दाऊद के होश उड़ जाते हैं और असलम और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और उसे सामल के साथ बांध कर देती है। दाऊद सामल से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ पिया फ़ौरन अदालत से शशि के घर जाती है और इसे बताती है कि सामल जेल में है। पिया शहरियार साहब को फ़ोन करके सारी बात बता देती है, जिस पर शहरियार सामल को जेल से रिहा करवा देता है। पिया असलम साहब के साथ थाने पहुंचती है और इसी वक्त सामल थाने से बाहर आ जाता है। असलम साहब सामल को गले लगा लेते हैं और सामल इनका दिल से शुक्रिया अदा करता है। पिया कहती है, सामल हमारी वजह से तुमने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सामल पूछता है, पिया क्या बात है? इस वक्त पिया असलम साहब के सामने सामल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सामल बहुत खुश हो जाता है। असलम साहब सामल और पिया को वापस घर ले आते हैं और ज़किया को खुशखबरी सुनाते हैं कि दाऊद जेल जाएगा। ज़किया पिया से कहती है कि अब हम तुम्हारी और सामल की शादी तय कर रहे हैं।
क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि तुम सावल से शादी करना चाहती हो। ये सुनकर सावल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। सावल फ़ौरन अपने घर चला जाता है, लेकिन जब अलयार को सावल और पिया की शादी का पता चलता है तो वो सावल के पास आता है और कहता है कि वो कैमरे की वीडियो जो वकील वाहिद को किसी नामालूम जगह से मिली थी वो मैंने ही भेजी थी। ये सुनकर सावल के होश उड़ जाते हैं। सावल अलयार से कहता है कि कल मेरी पिया से शादी है। इसके बाद अलयार अपने घर चला जाता है। अगले दिन सावल और पिया की शादी होती है। सावल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। पिया स्टेज पर तैयार होकर बैठी होती है और सावल इसके साथ जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। इसी दौरान अलयार भी शादी में पहुंच जाता है। मौलवी साहब सावल और पिया का निकाह शुरू कर देते हैं, लेकिन सावल स्टेज पर खड़ा होकर अलयार को अपने पास बुलाता है। ये देखकर पिया हैरान हो जाती है। सावल पिया से कहता है अलयार तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुमसे शादी कर लो। पिया कहती है सावल मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मगर सावल पिया के हाथ जोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अलयार पिया से बहुत माफ़ी मांगता है और पिया अलयार से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। मौलवी साहब पिया और अलयार का निकाह करवा देते हैं। अलयार पिया को हनीमून पर कश्मीर ले जाता है। दूसरी तरफ शहरियार शशि को तलाक दे देता है, जिसके बाद सावल शशि से शादी कर लेता है और उसे बहुत मोहब्बत देता है। दाऊद का वकील भरी अदालत में पिया और सावल के किरदार पर इतने नाजेबा सवालात उठाता है कि पिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि पिया एक बदचलन लड़की है। अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद पिया घर आकर बिल्कुल टूट जाती है। वो अपने अब्बू असलम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है अब्बू अब मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही। असलम साहब अपनी बेटी की हालत देखकर बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ दाऊद अपनी फतह पर बहुत खुश होता है। वो अपने वकील के पीठ थपथपाते हुए कहता है मान गए वकील साहब, आज आपने इस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वकील भी गरूर से कहता है कि अगली पेशी पर फैसला हमारे हाथ में होगा। सावल से पिया का ये दुख देखा नहीं जाता। वो उसी वक्त वज़ू करता है, जाए नमाज पर बैठ जाता है और अपने रब के सामने झुक जाता है। वो रो रो कर दुआ करता है